हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को। ठीक है। बिटकॉइन के जो है एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है, तो सभी लोग जो है बहुत ही ध्यान से इस अपडेट को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो ट्राई करिए देखने को, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ठीक है। एंड अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को डेली चार्ट से। एंड बिटकॉइन मार्केट करेंटली कहाँ पे ट्रेड हो रहा है जी? करेंटली ट्रेड हो रहा है $107 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर में जी वापस से करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मेरा पोस्ट चेक करोगे ट्विटर पे, तो वहाँ पे मैंने यही बताया कि डेली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिटकॉइन में। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो डेली कैंडल यहाँ पे बेरिश क्लोज हो चुकी है बिटकॉइन की। एंड अनदर डे यहाँ पे हमारा वीक चल रहा है और लगातार मार्केट यहाँ पे करेक्शन करने की कोशिश कर रही है। और वीकली के अंदर मार्केट वीक बहुत ज़्यादा हो गया है। लिक्विडेशन भी देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे, तो प्लीज़ बने रहो। तो अभी अगर आप बिटकॉइन चार्ट को यहाँ पे देखते हो, तो बिटकॉइन डेली के ऊपर में प्रॉपर अगर हम देखें तो एक बुल फ्लैग बना रहा है। एंड इस बुल फ्लैग का ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कैंडल में। एंड ब्रेकआउट अभी तो सक्सेसफुली हुआ है, बट यहाँ पे ट्रैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्रैप बनता हुआ करंटली दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर में जो ये करेक्शंस आ रहे हैं, अगर आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक बियरिश, तो आपको याद होगा हमने बताया भी था कि अगर बिटकॉइन ने डेली के ऊपर में कोई भी रेड कैंडल क्लोज कर दी, देन हमें सेल साइड में जो है मार्केट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है बीटीसी में। बियरिश सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो रही है बीटीसी में, और उसकी रिस्पेक्ट करके बिटकॉइन कंटिन्यू जा रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पे आपने देखा था कि लास्ट टाइम भी यहाँ से हमें लोअर लोस देखने को मिले थे। एंड करेंटली मार्केट भी एग्जैक्टली सेम जोन पे है, और यहाँ से भी बीटीसी अपने आप को ऐसा लोअर लोस बना सकती है। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि बीटीसी मार्केट पिछले 2 दिनों के अंदर में जो करेक्शन किया वो लगभग यहाँ पे 2.87% का है। ये छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाइंग के अगेंस्ट एक छोटा सा पुल बैक है, एंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। एंड सेकंड सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो ये एक फेक आउट भी हो सकता है ब्रेकआउट बायर्स का। एंड इवन अगर ये ब्रेकआउट बायर्स का ट्रैप है, तो देन ये प्राइस नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जो बायर्स का लिक्विडिटी होता है वो यहाँ पे कहीं नीचे पड़ा होगा $100,000 के आसपास, अगर हम ध्यान से देखें तो। एज अ बायर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हो सकते हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हो सकती है, और ये बीटीसी के अंदर में एक मैसिव करेक्शंस को इंडिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से नोटिस करें, तो यहाँ पे क्या है, बीटीसी में कुछ हॉल्ट एरियाज हैं डेली पे। अगर आप देखोगे डेली का जो इंपॉर्टेंट एरिया है, वो अगर आप देखें तो ये वाला एरिया रहेगा 106 से लगा करके 105 800 के आसपास का ये लेवल है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अगर ये देखें तो ये एज अ डिमांड हो सकता है, बिकॉज इफ अगर आप नोटिस करें बिटकॉइन के डेली चार्ट को, तो आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट जोन है। ठीक है। लास्ट टाइम प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, राइट, एंड नाउ ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे प्ले हो सकता है। और ये इस सपोर्ट एरिया को अगर फेल कर देता है, नहीं, अगर ये कंटिन्यू करता है, वेल प्लेड, बीटीसी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्विप कर देगा। इफ अगर ये फेल हो जाता है एंड डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है विदाउट होल्डिंग, तो यहाँ पे हमें वापस से $100,000 देखने को मिलेगा। तो अभी अगर मैं बोलूँ तो एक ही मात्र हॉल्ट एरिया है बिटकॉइन का, और वो है यहाँ पे 106 500 से 105 800 का लेवल, जहाँ से प्राइसेस यहाँ पे वर्क कर सकती हैं, जहाँ से प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक दे सकते हैं एज अ डेली। अगर हम लोग नोटिस करें बिटकॉइन में जो मैसिव क्रैश है वो कब आ सकता है, इवन अगर बीटीसी ने $100,000 का सपोर्ट लूज किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक तरीके का हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न का फेलियर भी है, एंड वो भी है, और साथ में यहाँ पे 2 टाइम ऑलरेडी सपोर्ट को हमने होल्ड कर लिया है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो अगर हम इस लो को क्रॉस करेंगे, देन हमें यहाँ पे एक क्रैश देखने को मिलना चाहिए। यानी बिटकॉइन मार्केट में जो करेक्शंस वाले लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे वेट करें जब तक कि प्राइस 100K के नीचे नहीं आता। ये 92 की लिक्विडिटी पेंडिंग है, एंड यहाँ पे पेंडिंग है 88K की लिक्विडिटी। इफ अगर आप नोटिस करोगे तो ये 88K का लिक्विडिटी है, और ये एक 92K की लिक्विडिटी है। तो अगर हम इस सपोर्ट को तोड़ेंगे, तभी यहाँ पे हम फोड़ सकते हैं, नीचे की तरफ हम क्रैश हो सकते हैं। एंड यही पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी करंट मार्केट को दे करके बन रही है। एंड सेकंड सिनेरियो अगर आप नोटिस करेंगे वीकली का चार्ट, तो वीकली के अंदर में बिटकॉइन मार्केट लास्ट टाइम कैसा कुछ एक पीनट टाइप बनाया था, याद होगा आपको। एंड इस पीनट टाइप बनाने के बाद में प्राइसेस जो है वो फर्दर यहाँ पे
अपना बॉटम ब्रेक करके, ये जो बॉटम एरिया है, ये जो बॉटम एरिया है इसको ब्रेक करके यहाँ पे फॉल आया था, है ना। लास्ट टाइम का ये डबल टॉप भी था, अगर आपको याद होगा सबको, तो लास्ट टाइम पे ये एक डबल टॉप भी था जो कि 2021 में बना हुआ था। एंड नाउ इफ अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे वंस अगेन बीटीसी एक डबल टॉप बना रही है एंड बेरिश वेज भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब भी बीटीसी अपने इस टॉप लेवल को टेस्ट करेगा, फॉल आएगा, तो यहाँ पे अगला टॉप लेवल 142 100 एंड 50K का जोन है, जहां से एक टॉप ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकता है। तो इवन अगर हम नोटिस करें, ये मेरा ऑल टाइम हाई जब क्रॉस होगा तब चांसेस है ना कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हिट हो और वहां से बिटकॉइन मार्केट में क्रैश देखने को मिले। तो फिलहाल ये डबल टॉप वाली जो रेखा है ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रही है, एक तरीके से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई की तरह काम कर रही है। एंड वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी उतना नहीं आ रहा है बीटीसी में इस सप्लाई लेवल के दौरान। अगर आपको मैं जूम करूं तो देख सकते हो आप लोग, उतना वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है और वीक बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं और वॉल्यूम भी यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहा है बट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि बायर वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे जो मार्केट कंडीशंस हैं वो यहाँ पे करेक्ट कर सकती हैं। एंड वीकली पे अगर हमें कोई भी इंगोल्फिंग क्लोजिंग होगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंगोल्फिंग क्लोजिंग के बाद इफ अगर एक रेड इंगोल्फिंग क्लोज हो जाती है देन ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। वही सिमिलर चीज़ मैंने डेली में भी बताया आपको। अब बिटकॉइन मार्केट जो है वो ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये एक न्यू रेजिस्टेंस मॉड्यूल बन चुका है। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस हो चुका है अब आपके लिए। एंड अगर बीटीसी ने अपना इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया देन हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक रिट्रेसमेंट तो है ही, बट ये $111,000 एक रेजिस्टेंस है, इसको अब ब्रेक करके होल्ड करेगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है आपकी, वो अब आपके लिए, हम सभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, इसके अबव मार्केट्स बुलिश होंगी। वहीं अगर हम बात करें बिटकॉइन का लिक्विडेशंस की, सो बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप अगर आप चेक करते हैं एंड वो चेक करते हैं 30 डेज के ऊपर में, तो आप यहाँ पे क्लियरली नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर बिटकॉइन मार्केट 120K का हाई हिट कर देता है, 120K का हाई पे बिटकॉइन के पास में लगभग $11 बिलियन से ज़्यादा के लिक्विडेशंस हैं। वहीं मार्केट थोड़ी बिट करेक्शन कर रही है, तो हम देखते हैं बॉटम के साइड में, तो बॉटम के साइड में 96 तक की लिक्विडिटी पहुंच गई है। यानी कि जो 96K का जो जोन है वहाँ पे 11.9 तकरीबन $12 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन पेंडिंग है। यदि बिटकॉइन मार्केट में करेक्शन आता है तो 96 तक की एक बिग लिक्विडिटी एरियाज हैं जहाँ तक प्राइस जो है कवर कर सकती हो, और मे बी ये आसान होगा और ये कवर भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो 96 का जोन रहेगा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज अ लिक्विडिटी, अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें। एंड बिग यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बीटीसी बॉटम की तरफ जा रहा है तो सेल साइड की जो लिक्विडिटी है, यानी डाउन साइड की लिक्विडिटी, वहाँ पे भी 100,000 एंड 750 पे एक बिग वेल लिक्विडेशन पड़ा है। 5,000 एंड बीटीसी से ज़्यादा का लिक्विडेशन जो कि लॉन्ग साइड लिक्विडेशन है वो पड़ा है। 100.7K पे लिक्विडेशन बहुत बड़ा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो याद रखें कि बीटीसी मार्केट अगर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो वो यहाँ पे 100,000, 102, 100 एंड 96 इस तरह से कंटिन्यू करेगी। आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि ये इथेरियम का क्या होने वाला है। देखो, इथेरियम एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है लास्ट टाइम की हिस्ट्री, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ऑलवेज याद रखिए, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, हमेशा इंस्टीट्यूशंस की कंसोलिडेशन होती है और उसके बाद प्राइसेस हमेशा रैपिड होती है। एंड राइट नाउ रैपिड गो मोमेंटम हो सकता है वापस से। इथेरियम ने अपने एक्यूमुलेशंस को ब्रेक कर दिया है, नाउ प्राइसेस यहाँ पे टॉप लेवल पे होल्ड कर रही हैं। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, बिटकॉइन में स्लोली करेक्शन आता है या साइडवेज होता है, देन हमें ईथ मार्केट में एक अच्छी उछाल यहाँ पे एक्सपेक्ट है देखने को मिल सकती है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पे जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है वो अच्छा है। अगर हम इथेरियम में देखेंगे तो ब्रेकआउट का वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। मार्केट में बायर्स हैं, मार्केट्स करेंटली होल्ड कर रही हैं, अपने 9 EMA के ऊपर होल्ड हैं, तब तक प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। और लास्ट टाइम बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, इस बार उतना बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम यहाँ पे है। अगर बीटीसी क्रैश करता है और उसमें फिर इम्पैक्ट डाल सकता है इथेरियम भी, अदरवाइज क्रैश वगैरह नहीं होता, सब कुछ बढ़िया तरीके से नॉर्मल चलते रहता है, देन मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ ही जा सकता है। और अभी देखोगे तो बीटीसी ने अपना रिट्रेसमेंट वगैरह डालना स्टार्ट
गोल्ड इथेरियम ने सॉरी अपना रिट्रेसमेंट वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है, वीकली चार्ट भी क्लियर हो चुका है, वीकली में भी लिक्विडिटी जा चुकी है, प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि अगर बिटक्वाइन अपना सप्लाई को क्रॉस करके होल्ड करेगा तभी बुलिश है, ये याद रखिए। डेली में भी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं और ये जो पैटर्न है इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जस्ट इस तरीके का एक असेंडिंग फॉर्मेशन है। राइट नाउ सिमेट्रिकल था, नाउ यहाँ पे असेंडिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको ब्रेक करने पे बुलिश है, इसके ब्रेक डाउन के बाद में हम लोग यहाँ पे डाउन जाएंगे एंड हम इस गैप को अगर मेंटेन करेंगे तो इस गैप से हम ये सीख सकते हैं कि इसका हाई क्या हो सकता है, लगभग $2 लाख के ऊपर है। इसका लो क्या हो सकता है, लगभग $50,000 के करेंट कंडीशंस के आसपास है। एंड वीकली पे जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो 48K के आसपास एक लिक्विडिटी है और एक लिक्विडिटी 174K के आसपास है। तो दो लिक्विडिटी वीकली की पड़ी हैं और आपको भी पता है, सबको पता है कि लिक्विडिटी पे मार्केट चलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ये लो पे है, एक ये लो पे है, तो ये एक लिक्विडिटी जोन है एंड ये एक लिक्विडिटी जोन है वीकली पे, ठीक है। आई होप ऑल क्लियर है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए एंड जितना हो सके उतना आप लोग शेयर भी करिए। मिलते हैं स्ट्रीम्स के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना। और मार्केट्स में फ्लक्चुएशंस अभी देखने को आपको मिलेगी, वोलेटिलिटी ऑन हाई है और भी हाई होती हुई दिखाई देगी। कुछ अनाउंसमेंट पेंडिंग है, आपको सब कुछ ट्विटर एंड टेलीग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो करिएगा टेलीग्राम एंड टेलीग्राम पे एवरी अपडेट्स आपके पास में अवेलेबल है। क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सिचुएशंस है, एवरीथिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक केयर गाइस, थैंक यू।